नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस नंबर 1 क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम टेबल बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है। यूपीएससी टाइम टेबल और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करने के लिए क्या स्टडी क्या होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होनी चाहिए 24 आवर्स में। तो चलिए, उसे मैं बताने से पहले आपकी दो लाइनों से स्टार्ट करते हैं। वो दो लाइनें क्या हैं? वो दो लाइनें ये हैं कि जीत निश्चित हो तो अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो, जब हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, तो चलिए टाइम टेबल को मैं बताता हूँ किस तरीके से अपने टाइम टेबल को किस तरीके से डिवाइड करें, किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें कि आपका अच्छा बजट आपको मालूम पड़े कि 24 आवर्स में किस तरीके से का प्लान बनाया जाए कि 12 घंटे की हमारी पढ़ाई स्टडी अच्छी से हो जाए। तो चलिए, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। उसी शेड्यूल से मैंने यहाँ का टाइम टेबल बनाया है। वो टाइम टेबल आपको भी शेड्यूल के हिसाब से अपने अपने हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए, क्या टाइम टेबल है? मैंने इस टाइम टेबल को तीन पार्टों में डिवाइड किया है। किस तरीके से किया है? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, तीन टाइमों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है और बहुत अच्छी तरीक़ा से इसे अचीव भी कर लेता हूँ मैं। तो आप भी इसे किस तरीके से अचीव करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है जो मैं फॉलो करता हूँ। वो क्या है कि आपको सुबह मॉर्निंग में लगभग 5 बजे, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, वो अपने हिसाब से तुम्हें बनाना है। आप अगर 4 बजे उठते हैं तो उसके हिसाब से इसी तरह से मैनेज कर लेना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो उस तरीके से आप मैनेज कर लेना। आप जिस हिसाब से उठते हैं उसी प्रकार से इसे मैनेज कर लेना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दोपहर में, शाम को पूरी रात, नाइट में पूरी नाइट पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो वे उस तरीके से अपना डिवाइड कर लें। सुबह के शाम के हिसाब से अपना डिवाइड कर लें, जैसे आप अपना समझे उस तरीके से। लेकिन इसे आप देख करके आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके का टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए। तो उसके लिए ये चलिए, तो क्या है? सुबह मॉर्निंग 5 AM, कितना? सुबह मॉर्निंग में 5 AM उठता हूँ और उसके बाद इंग्लिश पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? इंग्लिश की वोकैब हो गई, क्या हो गई? वोकैब हो गई, ग्रामर होगी, वो मैं इससे पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 से 7 रनिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? 6 से 7 रनिंग करता हूँ। 6 से 7 जाता हूँ, आराम से अपनी रनिंग फनिंग जो भी कुछ करना है वो कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर 7 से 8 तैयार हो जाता हूँ पढ़ने के लिए। 7 से 8 आता हूँ, जो भी काम करना होता है, नहाना धोना, जो भी कुछ करना है, उसके बाद वो किया तैयार होकर के। फिर उसके बाद 8 घंटा थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कुछ भी कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, गीता पढ़ ली, जो कुछ भी जिस तरीके से आप अपना मैनेज करें उस तरीके से कर लिया। उसके बाद 8:30 के बाद फिर मैं बैठता हूँ 8:30 से, कितने पर? 8:30 से बैठता हूँ 10 AM के लिए। उसे फिर रिवीजन करता हूँ 10:08 से 10 तक, यानी कि 1.5 घंटे का रिवीजन करता हूँ। कुछ भी तरीके का जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन, जो मैंने कल पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। 8:30 से 10 AM में रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। उसका 10 AM का रिवीजन करने के बाद फिर 10 AM से 11, 11:30 बजे तक ये लेक्चर देखता हूँ। कोई भी लेक्चर हो, आप जिस तरीके किसी का भी लेक्चर जो देखते हो, वीडियो देखते हो, क्लास लेते हो, किसी ऐप से क्लास लेते हो, उसके हिसाब से मैं ये 1.5 घंटे की क्लास देखता हूँ। क्लास देखने के बाद 11:30 से 12 का रेस्ट है, 8 घंटे का रेस्ट लेता हूँ, खाना खाना खाता हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर, आफ्टरनून, यानी कि 12 से 1.5 घंटे की फिर एक क्लास लेता हूँ। कोई भी हो सकती क्लास, आप वो किसी की भी ले सकते हैं, ठीक है। 12:30 से 1:30 तक। उसके बाद 1:30 से 2 बजे, 2:30 तक, यानी कि मैथ पढ़ता हूँ। 1:30 के बाद मैथ पढ़ता हूँ और उसके बाद 2:30 से 3 PM तक न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। 8 घंटे में जो मेन है टॉपिक वो पढ़ लिया मैं मेन में। अगर आपको इसी साल देना है तो आप उस प्रकार से अपना न्यूज़पेपर 1-2 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं होता है, लाइन बस हेडलाइन पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर की, इससे ये होता है आधे घंटे में, ठीक है। और उसके बाद मुख्य बात है वो पढ़ ली न्यूज़पेपर में। 3 PM से 5 PM पर आप अपनी जोन सी भी चॉइस हो, आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, योर चॉइस। लेकिन मैं इस 3 से 5 के बजे तक तो मैं 3, 5 से 6 तक 3 क्लास लेता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ। और उसके बाद
आप 5 से 6 आप रेस्ट के लिए जा सकते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, मूवी वगैरह, गप्पे मारें, दोस्त के साथ मिलें, बातचीत करें, कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर मार्केट जाते हैं, आप मार्केट में तो घूमें टहलें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम इवनिंग का टाइम, फिर मैंने ऐसे इवनिंग में टोल दिया है। इवनिंग शाम को क्या करते हैं, 6 PM से 7 PM के बीच में डिनर कर लो। क्या करना है आपको, 6 से 7 के बीच में डिनर करके एकदम बिंदास हो जाओ, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 तक 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ लो। क्या पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है। और उसके बाद 8 8 से 10 8 से 10 8 से 10 में आपको मैथ रिवीजन करनी है। क्या करनी है, मैथ रिवीजन। अपने हिसाब से मैथ रिवीजन करो, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो मैथ रिवीजन करता हूँ, इसलिए मैंने मैथ लगा दिया। अगर आप कुछ और भी पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 10 से 11 PM कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक कोई भी हो सकती है। आप अगर एनसीईआरटी तो पढ़ लिए, बुक कोई भी हो सकती है, पॉलिटी की हो सकती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो गाइड बुक होती है वो, ठीक है। और उसके बाद 11 से 12 अभी तक जो भी पढ़ा, 11 से 12 अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन, 5 5 10 10 जितना भी पढ़ा अभी तक, सुबह से लेके शाम तक जितना भी पढ़ा है उसका 1 घंटे में रिवीजन, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन। एकदम मैंने क्या क्या पढ़ा उसे एकदम जल्दी से जल्दी देख लो कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, एकदम देखते जाओ बस करके। और उसके बाद अपने शाम को आप लेट जाइए, सो जाइए। और उसके बाद फिर अपना दोबारा सुबह से फिर ये डेली रूटीन है आपका। क्या है, डेली रूटीन है, और इस तरह से आप फॉलो करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।